हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे मैं उस साईं बाबा को उसकी सही जगह बताऊंगा। मैं उससे पूछूंगा कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, क्या तपस्या की है उसने। मेरे पापा को ठीक कर दो। हटा हटा। रो मत बेटी, अपने बाबा से कहना जहां जहां स्वामी जी ने कदम रखे हैं वहां वहां की धूल अपने शरीर पर लगा ले। अपने आप को विद्वान ज्ञानी योगियों के योगी कहलाने वाले जब किसी की भावनाओं के साथ जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे क्रोध आता है। तुमने रमाकांत की दूसरी शादी के लिए लड़की वालों को इनकार क्यों कर दिया? कितनी अच्छी बहू है मेरी। मैंने तो पूरे मोहल्ले वालों को कह दिया है कि रमाकांत दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगा। दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। श्यामा मुझसे रूठ गया है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है, लेकिन एक बात वो भूल गया है कि उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। भाभी, भाभी, कहीं गुरुजी भी परिवार के साथ शिरडी से बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नूर, साईं बाबा की आज्ञा के बिना गुरुजी कभी कहीं नहीं जाते। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। हाँ, साईं बाबा उनके बिना उदास थे नूर।
लक्ष्मी की माँ, हाँ, साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। साईं बाबा, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूँ, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, जय साईनाथ। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया साईं बाबा? मुझे अपने से दूर रखना चाहते थे तो मुझे संकेत दे दिया होता। मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया होता। लेकिन देवा, आपने तो मेरे विश्वास को ही ठोकर मार दी। क्यों किया आपने ऐसा देवा? क्यों किया देवा? क्यों किया? मैं अपने भक्तों में विश्वास जगाता हूं, ठोकर नहीं मारता। अपने भगवान पर किया विश्वास जब डगमगाता है तो भक्त अहंकार और अविवेक के अधीन हो जाता है। जब वो अहंकार और अविवेक को ठुकरा देता है, वो मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि उसका भगवान उसके साथ है। वो न उसे ठुकराता है न उसके विश्वास को। इसलिए मैं हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता हूं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धालु ही भक्ति कर सकता है। बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सबर है। इसलिए श्रद्धा रखो, सबर करो। श्रद्धा और सबरी। बोलिए पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। श्री ज्ञान देव महाराज की जय। विठला 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 विठला, तेरी करे वंदना विठोबा, तेरी करे वंदना विठोबा। जय जय हरे विठला विठला विठला। वैद्य जी, स्वामी जी समाधि से जाग जाएंगे ना? सत्यानाश हो जाए। क्या तुम्हें कोई शक संदेह है?
अरे बिना हवा पानी के कोई जिंदा रह सकता है? अरे भोंदू, अगर स्वामी जी के किसी शिष्य ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें इसी समाधि में जिंदा कर देंगे। बोलो हठ योगी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी समाधि में लीन हैं। द्वारिकानाथ जी, स्वामी जी के चेहरे पे तेज देखिए। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर स्वामी जी जिंदा बाहर आ गए तो हम जीत जाएंगे और साईं बाबा हार जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन। क्यों? वैद्य जी, स्वामी जी तो लगता है कैलाशवासी हो गए। हम भी शिरडी वासी हो जाते हैं। चलिए। चुप कर मूर्ख। हठ योगी योगेश्वर महाराज की। 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 साईं बाबा अपने आप को योगी राज कहलवाता है ना। जब हमारे योगेश्वर से सामना होगा तो इस साईं बाबा को समाधि लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आइए। राम राम राम। अरे आप समाधि ले लेंगे। अरे मूर्ख, चल जल्दी। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है। और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है। योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। सबका मालिक एक। माँ कैसी है वैद्य जी? देखिए रमाकांत, मैं वैद्य हूं, गलत नहीं कहूंगा। दुर्गा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये दवाई की शीशी लो और हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। इन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम। इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो, नाराज मत करो, क्रोधित मत करो। इनकी हर इच्छा को पूरी करो। जो भी ये चाहती हैं उससे इनकार मत करो, क्योंकि इनकार करने से इन्हें गुस्सा आएगा और गुस्सा करने से खून उबलेगा। वो खून ही इनके दिल के दौरे का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं होगा वैद्य जी, ऐसा नहीं होगा। हम माँ जी की हर इच्छा पूरी करेंगे। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का। कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। हर कोई यहाँ नाटक करता है। हर कोई बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसे लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मालिक की आंखों में नहीं। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नाटक पर एक न एक दिन तो पर्दा गिरना ही है।
नाटक करके बाबा के भक्त को सता रहा है। लेकिन बाबा इस नाटक का मजा ले रहे हैं ना? अब कैसी तबीयत है माँ? जिस माँ को अपने बेटे की चिंता लगी हो, उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? माँ जी आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? तू तो बच्चे को जन्म देकर मरने चली जाएगी, दुनियादारी से छूट जाएगी। अगर मैं भी मर गई तो रमाकांत और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? रमाकांत। हाँ माँ। तो दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा। माँ, मैं ना माँ को दवाई दो। माँ जी की दवा तो आप है। याद है ना आपको वैद्य जी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माँ जी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। कह रहे हैं ना आप? माँ जी बताइए ना माँ जी को। अपना अपमान सहकर भी जो अपमान करने वाले को सम्मान देता है, वो इंसान दिल से सच्चा और अच्छा होता है, नेक होता है। अपनी निंदा करने वाले की भी जो प्रशंसा करता है, वो इंसान सज्जन है। अपनी मौत की इच्छा करने वाले को जो जीवन देने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी के लिए मालिक से दुआ मांगता है, वो महान है। सुख दुख सहते हुए भी जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, वो लोग मुझे प्रिय हैं। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ माँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा माँ। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हाँ माँ। तो मेरा अच्छा बेटा है। बस मेरे मरने से पहले दूसरी बहू ला दे। लाएगा ना? हाँ हाँ माँ। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उसी खड्डे में वो भी गिर सकते हैं। उन लोगों को क्या कहें जो अपनी बदनसीबी को खुद दावत देते हैं। वो मालिक भी क्या क्या खेल खेलता रहता है। कैसी कैसी लीला रचाता है। दे दो अपने कर्मों का हिसाब, दे दो दे दो सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था।
दुर्गा बहन, हाँ तुम्हारी बहू इधर ही चली आ रही है। हाँ, अरे आशा मासी, आप कब आई? अभी अभी, बस आकर ही तो बैठी हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपनी सासू माँ की सेवा तो करती हो ना मैना? दुर्गा को जल्दी से खिला पिलाकर तंदुरुस्त बना दो। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। साईं बाबा, मेरा और मेरे नाना नानी का विश्वास है कि आपकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आप भक्त वत्सल हैं, हमेशा भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। इनकी दूसरी शादी होने वाली है। शायद इनकी दूसरी शादी में ही मेरी कोई भलाई होगी, जो आप फिर से इनकी शादी करवा रहे हैं। बाबा, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरी चिंता मुझसे ज्यादा आपको है। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझे जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंगा, आनंद सुरधरणी अद्भुत करनी नर मन जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोषीतम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जेहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बैठो बैठो। खुश रहो। बाबा, आपने बुलाया इसलिए हम चले आए। मैंने बुलाया? कब? आप ही तो इनके सपने में आए थे बाबा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम मैना बेटी के ससुराल गए थे, और वहां से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ चले आए। कैसी है मेरी मैना बेटी नाना? आपके आशीर्वाद से सकुशल है बाबा। हम नाना नानी बनने वाले हैं साईं बाबा। हमारी मैना दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वो ससुराल में बहुत खुश हैं।
मैना बेटी की सास उस पर इतनी ममता लुटाती है कि उसे मायके भेजने को तैयार नहीं। कहती हैं कि उसकी बहू ससुराल में ही बच्चे को जन्म देगी। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। लेकिन हमने सच ही देखा है नाना बली, और सच ही सुना है। हमारी आंखें और कान अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए नाना बली जो धोखा खा जाएं। वैसे भी मैं अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान विद्यार्थी मानता हूं। मैं धोखा नहीं खा सकता। ज्ञानी जो हूं, हमसे गलती हो सकती है बाबा, लेकिन आप मालिक हैं। अनजाने में अगर हमसे भूल हो गई हो तो हम पर कृपा कीजिए और उसे सुधार दीजिए। मेरी बेटी मैना पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, वो स्वस्थ और खुश रहे। सबका मालिक एक। नाना साहब, साईं बाबा के सामने आपने अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान कहा, ज्ञानी कहा। तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महालसापति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। नमस्कार। साईनाथ, आप मालिक हैं। इसका साक्षात्कार हमें बार बार हुआ है। आपने कहा था अहंकार क्रोध की जननी है। अहंकार ही मनुष्य के मन में मेरा पैदा करता है। तो तुम कहना चाहते हो महालसापति कि नाना के मन में अहंकार पैदा हो गया है। साईनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। महालसापति, जब मेरा भक्त अहंकार के अधीन हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप दयालु हैं साईनाथ। नाना साहेब चांडोलकर के अहंकार का दमन आप अवश्य करेंगे। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम।
अंशधाम साई राम साई श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम साई बाबा तुझे प्रणाम। जनी भागी, अब मैं थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। पर हमें शिरडी जाना है बाबा। शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी, और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं शिरडी के रास्ते में ही दम तोड़ दूं। शुभ शुभ बोलिए, आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आप ही तो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ते में जो भी कष्ट होगा वो हम सहेंगे। कितनी भाग्यशाली बेटी है तू, लेकिन दुर्भाग्यशाली है जो हम जैसे गरीब और लाचार के घर में पैदा हुई। मैं भाग्यशाली हूँ माँ, जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। साईं बाबा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा, और आप भी कहेंगे हम तीनों भाग्यशाली हैं। मुझे होश में लाने के बाद और हम लोगों को खाना खिलाने के बाद मैना बहन ने क्या कहा था? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कईयों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। जब स्वामी योगेश्वर जी की पैरों की धूल से आप ठीक नहीं हुए थे, तो उस आदमी ने क्या कहा था, याद है ना आपको? वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़ी है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। कितना विश्वास है लोगों को साईं बाबा पर। लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया। हमने उन्हें ढोंगी समझा, पाखंडी समझा। वो मालिक है, और मालिक दयालु होता है। साईं बाबा हमें माफ कर देंगे। हमें जल्दी उनके दर्शन करने चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। साईं बाबा, जब आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी तो हमने दरवाजा नहीं खोला। अब हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं। कृपा करके अपना द्वार बंद मत करिएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा मालिक हैं, और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते, और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे इच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया, अब ये शीरा तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों?
आखिर बात क्या है? मैं जानता हूं मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हों, जहां भी हों, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं। भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल, एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई, तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बंध गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुन। ये जीवन किस काम का, अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंदों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरु के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए, उन पर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हों, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त
हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप? सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठकर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है, मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने।